जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, शारदीय नवरात्रों में हम सभी माता की आराधना उपासना में रहते हैं। माँ के 9 स्वरूपों की पूरे 9 दिनों तक हम पूजन करते हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रों में कलश स्थापना का जितना महत्व है, अखंड ज्योत का जितना महत्व है, 9 दिनों के व्रत उपवास का जितना महत्व है, उसी प्रकार से उतना ही महत्व रखता है इन 9 दिनों में माता स्वरूपा श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का। तो दोस्तों, इन शारदीय नवरात्रों में किस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करेंगे, आज इस वीडियो में संपूर्णता से यही जानकारियां मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। माता की देखिए, आपने पूजा आराधना कर ली है। अब श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का दोस्तों एक विशेष नियम होता है। उन नियमों को मानते हुए ही हमें इस पाठ को करना चाहिए। तो दोस्तों, नवरात्र के इन 9 दिनों में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको किस प्रकार से शुरू करना है। प्रथम दिवस में आपको क्या करना है, जैसे कि दुर्गा सप्तशती की किताब में बहुत सारे मंत्र हैं। पहले किस चीज को पढ़ना है, उसके बाद क्या क्या पढ़ना है, दोस्तों इसके बारे में आपको विस्तृतता से जानकारी मिलेगी। अगर पूरी दुर्गा सप्तशती की किताब आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको किस प्रकार से उसे विभक्त करके इन 9 दिनों में पढ़ना है, सभी जानकारियां आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं नवरात्रों में, तो कुछ नियम भी हैं जिनको आपको जरूर मानना है। वो नियम भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगी, तो वीडियो को अंत तक इन संपूर्ण जानकारियों के लिए जरूर देखिए। तो दोस्तों, ये है श्री दुर्गा सप्तशती की किताब। देखिए, संस्कृत में अगर संभव नहीं हो पाए तो आप हिंदी में भी अध्ययन कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। तो गीता प्रेस की ये किताब है, हिंदी में है, क्योंकि मैं हिंदी में ही पाठ करती हूँ। देखिए, अशुद्धता नहीं होनी चाहिए, शुद्धता से आपको हिंदी में भी अगर पाठ करना है आप कर सकते हैं। अब दोस्तों, श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के पहले का जो नियम है वो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। कभी भी आपको किताब को ऐसे खाली हाथ में लेकर के नहीं पढ़ना है। किताब को आपको आसनी देनी है। आसनी स्वरूप में आप यहाँ पर देखिए, ये लकड़ी का रेहल है। इस रेहल पर ही किसी भी धार्मिक पुस्तक को रखकर मैं उसका पाठ करती हूँ। आपको इस प्रकार से एक लाल वस्त्र जरूर ही इस किताब को उसमें ही रखना है, और जब आप नहीं पढ़ेंगे पाठ तो इसी तरीके से आप इस किताब को बिल्कुल इस वस्त्र में लपेट करके रखेंगे पूरे 9 दिनों तक। जब आप पाठ करेंगे प्रथम दिवस पर, जब आपने माता की पूजा आराधना कर ली, आपने घट स्थापना कर ली, घट की पूजा कर ली, नवग्रह देवताओं की पूजा कर ली, ज्वारे बोलिए, दीप देव की पूजा कर ली, तब आपको इस पुस्तक की पंचोपचार पूजन करना है। धूप दीप कुमकुम रोली अक्षत से आपने इस पुस्तक की पूजा कर लेनी है। उसके बाद नमन करते हुए इस पुस्तक का इसका पाठ शुरू करना है। अब श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ में आपको प्रथम दिवस में क्या क्या पाठ करना है, सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ दोस्तों। देखिए, श्री दुर्गा सप्तशती की किताब यहाँ पर देखिए, ये शुरुआत होती है। अगर आप ठीक से इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो इसके विषय सूची में आपको समस्त जानकारियां दी गई है कि किस प्रकार से आपको पाठ को शुरू करना है। देखिए, देवी कवच, अर्गला स्रोत, कीलक, वेदोक्त रात्रि शुक, तंत्रोक्त रात्रि शुक, देवथर्व शीश, नवार्ण सिद्धि, सप्तशती न्यास, ये चीजें हैं जिसको आपको अध्यायों में जाने से पहले जरूर पढ़ना है। अब इसके जो नियम है दोस्तों वो मैं बता दूं। वो किताब को आप सबसे पहले जब शुरू करते हैं ना किताब को पढ़ना, तो सबसे पहले आपको तत्व शुद्धि करना है। तत्व शुद्धि करने के बाद ही आपको इस बुक को पढ़ना है। देखिए, इसके लिए आपको पूर्व की दिशा की ओर मुख करके बैठना है। उसके बाद तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन आपको करना है। आचमन के बाद में आपको संकल्प लेना है। देखिए, यहाँ पर कुश की पवित्र धारण करके हाथ में लाल फूल अक्षत जल लेकर संकल्प लेना है। तो देखिए, विस्तृतता से मैं पूरी चीजें नहीं पढ़ूंगी, आपको इन्हीं चीजों का पाठ करते हुए संकल्प ले लेना है। दोस्तों, संकल्प के बाद में बारी आती है शापोद्धार की। देखिए, यह जो किताब है ये ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र के द्वारा शापित है। तो इस किताब को जब भी हम छूकर इसका पाठ करते हैं तब हमें शापोद्धार और उत्कीलन करना होता है। तो इसके बाद में आपको शापोद्धार करना है। शापोद्धार के लिए देखिए, यहाँ पर मंत्र दिया गया है और यहाँ पर ही साफ वर्णित है कि आपको इस मंत्र को शुरू में, आदि में और अंत में 7 बार जपना है। ये शापोद्धार मंत्र कहलाता है। इसके बाद में उत्कीलन मंत्र का जप करना है। मतलब कि शापोद्धार आपने कर लिया 7 बार शुरू करने में के बाद, किताब को पढ़ने के पहले, अब उसके बाद उत्कीलन करना है। इसका जब आपको
शुरू में 21 बार करना है और अंत में 21 बार करना है। तो ये उत्कीलन मंत्र यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपने कर लिया। इसके बाद दोस्तों शुरू और अंत में मृत संजीवनी विद्या का भी जप करना है 7 बार, ज्यादा बार नहीं करना है, 7 बार। तो ये मृत संजीवनी विद्या जप है जो आपको 7 बार पढ़ लेना है। इसके बाद दोस्तों आप चाहें तो मारीचकल्प के अनुसार जो शाप विमोचन मंत्र है इसको पढ़ें, वरना ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैं तो इसे भी पढ़ती हूं। तो इस मंत्र को 108 बार आपको पढ़ना है, शुरू में पढ़ना है, अंत में आपको इस मंत्र को नहीं पढ़ना है। इसके बाद ही अब आप इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको नवार्ण मंत्र का 108 बार जप कर लेना है। उसके बाद नवार्ण मंत्र देखिए शुरू में भी और अंत में भी दोनों तरफ आपको पढ़ना है। और इसके बाद फिर आप देवी कवच पढ़ेंगे, अर्गला शोध पढ़ेंगे और कीलक पढ़ेंगे। तो जब आपने कीलक तक पढ़ लिया, इसके बाद में आप शुरू करेंगे। देखिए कई लोग जो सूत्र हैं तीनों उनको पढ़ते हैं और कई लोग नहीं पढ़ते हैं। तो आप चाहें तो रात्रि सूत्र, वेदोक्त रात्रि सूत्र और तंत्रोक्त रात्रि सूत्र, इन तीनों सूत्रों को आप पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो नहीं भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कई लोग श्री देव अथर्वशीष का पाठ करते ही करते हैं और कई लोग इसे भी नहीं करते हैं, तो मैं तो कहूंगी आपको भी करना चाहिए, तो आप करें। अब बारी आती है इसके बाद अध्यायों की। तो इसके बाद दोस्तों हम अध्यायों में चले जाते हैं। देखिए अथर्वशीष अगर आपने पहले पढ़ लिया है तो नवार्ण मंत्र बाद में पढ़ लीजिए, इसके आगे पीछे में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में न्यास वगैरह हमें इतनी विधि में नहीं जाना है, हम नहीं कर पाएंगे ठीक से। इसके बाद आपको ध्यान जरूर करना चाहिए माता का, आपने ध्यान कर लिया है, अब उसके बाद में आपको पाठ करना है। तो प्रथम अध्याय के पाठ में इसके बाद में हम आ जाते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप विस्तृता से समझ लीजिए। दुर्गा सप्तशती की किताब जो है, ये जो पवित्र किताब है, इसका पाठ रोजाना नवरात्रि में 9 दिनों तक, पहले दिन भी पूरी पुस्तक पढ़ी जाती है, दूसरे दिन भी इसी प्रकार से 9 दिनों तक पूरी पुस्तक पढ़ी जाती है, मतलब कि 9 पाठ किए जाते हैं। तो दोस्तों आपको हर दिन मतलब ये 9 पाठ करना है। अब ये जो आपने संकल्प लिया है, जो शुरू में मैंने संकल्प बताया ना, उसी संकल्प के समय आपको ये संकल्प लेना है कि आप पूरी पुस्तक को हर दिन पढ़ेंगे, मतलब आप 9 पाठ करेंगे। अब कई लोग 9 पाठ करने में, हर दिन पूरा पाठ करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो ऐसे में जो दूसरी विधि है वो आप अपना सकते हैं। जैसे कि दोस्तों जो श्री दुर्गा सप्तशती है, ये 3 चरित्रों में विभक्त है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, तीनों चरित्रों को अगर आप चाहें तो प्रथम दिवस पर प्रथम चरित्र का आप पाठ कर सकते हैं, द्वितीय दिवस पर मध्यम चरित्र का पाठ आप कर सकते हैं और तृतीय दिवस पर दोस्तों उत्तर चरित्र का पाठ कर सकते हैं। दोस्तों प्रथम चरित्र में सिर्फ पहला अध्याय आता है, द्वितीय चरित्र में अध्याय आता है। देखिए यहाँ पर महालक्ष्मी देवता की पूजा की जाती है, तो यहाँ पर जो दूसरा अध्याय है मतलब मध्यम चरित्र है, इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय आता है। अब देखिए यहाँ पर 5वां अध्याय शुरू हो गया, ये महासरस्वती देवता हैं इस चरित्र के, ये उत्तर चरित्र यहाँ पर शुरू हो गया है। देखिए हर चरित्र को पहले करने के पहले आपको विनियोग और ध्यान कर लेना चाहिए, ये यहाँ पर मैं बताती चलूं। तो आप 3 दिनों में एक पुस्तक को संपन्न करेंगे, फिर अगले 3 दिनों में फिर पूरी पुस्तक संपन्न होगी, फिर अगले 3 दिनों में पूरी पुस्तक संपन्न होगी। मतलब कि 9 दिनों के नवरात्र में आपने ये पुस्तक को 3 बार पढ़ा है। तो दूसरा ये नियम है दोस्तों। कई देखिए विद्वान ये मानते हैं कि यही तो नियम है, हालांकि कई लोग अब इन 13 अध्यायों को 9 दिनों में विभक्त कर देते हैं, मतलब कि सिर्फ एक बार आपने इस पूरी पुस्तक को पढ़ लेना है पूरे नवरात्रों में। तो आप चाहें तो वैसा भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो सही विधि है उसी के हिसाब से, अगर आप पूरी पुस्तक नहीं पढ़ सकते, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट लगभग 3 घंटे का वक्त लग जाता है पूरे विधान से श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में एक दिन, तो आप ऐसा कर लें कि प्रथम चरित्र, दूसरे दिन मध्यम चरित्र और तीसरे दिन उत्तर चरित्र, ऐसे कर करके 3 पाठ कम से कम आपको कर लेने चाहिए। अब दोस्तों हर दिन के पाठ के बाद में आपको क्या करना है। अब दोस्तों हर दिन का आपने पाठ कर लिया, चाहे तो आपने पूरी पुस्तक पढ़ी या एक चरित्र पढ़ा, उसके बाद में आपको क्षमा प्रार्थना के पहले सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर कर लेना है। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आपने पाठ किया और उसके बाद अंत में आपको क्षमा प्रार्थना कर लेनी है।
तो इस प्रकार से आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे दोस्तों। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि हर दिन आपको क्या करना है। तत्व शुद्धि, आचमन, संकल्प, उत्कीलन, शापोद्धार, कवच, अर्गला स्रोत, कीलक, उसके बाद अध्याय मतलब एक चरित्र आपने पढ़ा, फिर आपने सद्य कुंजिका स्त्रोत का पाठ किया और फिर क्षमा प्रार्थना। तो इस प्रकार से आपने इस पवित्र पुस्तक का पाठ, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ इन नवरात्रों में करना है। अब इसके कुछ नियम हैं। जब आप पाठ कर रहे हो तो जैसे पाठ शुरू करने के पहले के कार्य मैंने बताए, अब आपने पाठ शुरू कर लिया है। देखिए, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अपनी किसी भी कामना से हम करते हैं। ये प्रथम दिवस के संकल्प में जो संकल्प विधि मैंने बताई उसमें आपको ले लेना है। अब आपने पाठ शुरू कर लिया है, पाठ को कभी भी बीच में नहीं रोकना है। पाठ करते वक्त कभी भी आपको बीच में बातचीत नहीं करनी है। पाठ आपको कभी भी ऊंचे स्वर में जैसे हड़बड़ाहट में नहीं करना है, आराम से। देखिए, कहा जाता है कि नवरात्रों में मां अपने उग्र स्वरूप में होती हैं, तो ऐसे में हम उनकी साधना आराधना में हैं, उनसे हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनकी कृपा चाहते हैं, तो बहुत ही आराम से आपको इस पाठ को करना है। पाठ को करते समय हमेशा शुद्धता का, वाक शुद्धि का आपको ध्यान रखना है, गड़बड़ नहीं करनी है। इसलिए मैंने कहा जैसे शुरू में ही कि मैंने ये हिंदी में पुस्तक ली है, मैं हिंदी में ही पाठ करती हूँ, मैं संस्कृत में नहीं चाहती कि मुझसे कोई अशुद्धि हो, इसीलिए। तो अगर आपको भी हिंदी में ही करना है तो आप पहले से हिंदी की पुस्तक लें। अब इस पुस्तक का भी रोजाना, क्योंकि ये माता की पूजा स्थल पर ही है, तो इस पुस्तक की भी आपको रोजाना धूप दीप आरती करनी है। इस प्रकार से आपने पाठ को करना है। पाठ जब भी हम करते हैं तो बीच में नहीं छोड़ते। जिस भी घर में पाठ हो रहा हो तो उस घर को ऐसा बताया जाता है, जिस प्रकार से कलश स्थापना हो रही है तो घर को भी आपको श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को भी आपको इन दिनों अकेला नहीं छोड़ना है। तो ये जो नियम है, घर के सभी लोगों को शुद्ध सात्विक भोजन ही करना है। देखिए, अब कई लोग ऐसे होते हैं ना जो कलश स्थापना नहीं करते हैं, पाठ ही कर रहे हैं, तो इन दिनों में घर परिवार के सभी सदस्य शुद्ध सात्विक भोजन करें। जब भी आप पाठ कर रहे हो तो आपके वस्त्र भी शुद्ध होने चाहिए। पाठ जब आप कर रहे हो तो किसी भी प्रकार की कोई भी गलत चीजों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। तो ये छोटी मोटी जो ऐसी चीजें हैं, जिन सभी चीजों को अवॉइड करते हुए हमें बिल्कुल अपने मन, कर्म, वचन से एकदम शुद्ध होकर ही पूजा में रहनी है, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, इन नियमों को मानते हुए। तो दोस्तों, इसी तरीके से इन नवरात्रों में आप भी श्री दुर्गा सप्तशती का अपनी किसी भी विशेष कामना के लिए पाठ जरूर कीजिए। मां आपकी वो कामना जरूर पूर्ण करती है। उम्मीद करती हूँ कि ये जो संपूर्णता से मैंने कोशिश की है सभी जानकारियां आप तक शेयर करने की, आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे जिन भी लोगों को ये जानकारी आपको लगता है पहुंचानी चाहिए अपने दोस्तों परिजनों तक, उन तक शेयर भी जरूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।